नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को, सभी के चरण धूलि माथे पर सजाते हुए दास आप सभी को, जनता जनार्दन को, जन जन में जिसके गोविंद का वास है, सभी के मन मंदिर में गोविंद का, श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए दास सभी को बारंबार नमस्कार करता है। व्यासाय विष्णु रूपाय स्वामी जी जो हमें दिव्य भागवत जी की अमृतमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं, श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। ऐसी दिव्य महाविभूतियों को आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब गिरिराज जी की पावन तलहटी पर ऐसे महापुरुषों से भागवत श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त होता है। ये जो परम सौभाग्य मिला है आपको अत्यंत सराहनीय है। साथ में श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री रघुनाथ देशिकाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। आप सभी विप्र देवताओं के श्री चरणों में बारंबार नमन। संगीत माँ सरस्वती के उपासक सभी को बारंबार नमन। आप लोग गिरिराज जी की पावन धरा पर बैठकर ये जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, जो इस कथा के आयोजक हैं, आप जरूर ही बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि यह सामान्य पुण्य से यह लाभ नहीं मिलता। हम अपने पुण्य से अपने आप को धाम तक पहुंचा सकते हैं, पर कोई विशेष पुण्यात्मा होता है जिसके कारण अन्य लोग भी धाम तक पहुंचते हैं। तो आपके कारण इतने लोग धाम तक पहुंचे हैं, ये विशेष बात है। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्या चाहिए? भगवान किसकी चाहत रखते हैं? क्या चाहते हैं भगवान? आप क्या चाहते हैं? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? आप अपने पति से क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? आप अपने माता पिता, दोस्त, सखा इत्यादि। आप बाजार जाते हैं तो एक दुकानदार से भी आप क्या चाहते हैं? भाई दुकानें तो बहुत होती हैं, पर आप हर दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते नहीं हैं। जहाँ आपको अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता होगा, सारी दुकान छोड़ के वहाँ जाते हैं, भाई इससे हमारा तालमेल ठीक है, प्रेम की बात करता है। तो जहाँ प्रेम है वहीं सब जाता है। कुत्ता भी उसी घर में जाके पूँछ हिलाता है जहाँ से उसको प्रेम की रोटी मिलने की संभावनाएं हों। सवेरे सवेरे गाय भी वहीं पहुँचती है जहाँ उसे रोज प्रेम से रोटी मिलती हो। तो प्रेम कुत्ता भी समझता है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पर विडंबना ये है कि जिस प्रेम को आप और हम समझते हैं और चाहते हैं, बस हम वो प्रेम भगवान को ना देकर उन्हें फूल चढ़ाते हैं, उन्हें तुलसी चढ़ाना है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम सब चढ़ाना आवश्यक है। पर फिर भी भगवान ने शबरी विदुरानी के घर जाकर के छिलकों का भोग लगाया। अब बताओ छिलका कौन खाता? खाने की चीज है छिलका। आप हम ही नहीं खाते छिलका तो, पर भगवान खाते हैं। क्यों खाते हैं? जहाँ प्रेम है वहाँ छिलके भी पसंद हैं, और जहाँ प्रेम नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग परोसा था, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जान निहारा। तो बस एक चीज आप समझ लीजिए, स्वामी जी आपको अब 6 दिन और समझाएंगे, आज तो समझाया ही होगा आप श्री ने, कि भगवान को पाना है तो फॉर्मेलिटी ना हो, बस प्रेम हो। कौन सा प्रेम हो, कितना प्रेम हो? जितना प्रेम हम अपने बेटे से करते हैं, जितना प्रेम हम अपनों से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान से करने लग जाए। बस ये प्रेम आप करना सीख लीजिए, और प्रेम करना सबको आता है, बस वो प्रेम भगवान से हो जाए। आप जानते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? भाई बेटा बेटी पति पत्नी, सबसे हमने सबसे पहला प्यार अपनी माँ से किया था जन्म लेते ही, फिर पिता से, फिर बहन से, भाई से, सबसे। अब आप लोग भी करते हैं सबसे, आपके घर में जितने सदस्य हैं। बताइए प्रेम किसे कहते हैं? गोपियां वृंदावन में रो रही थीं और भगवान मथुरा में थे। अब वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? 10-12 किलोमीटर पैदल आप जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। आ गई उद्धव जी, जब आए तो मधुप की तब बंधो मास प्रशांघ्रिम शपत्नियां। भगवान गोपियों को गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, भौरा जब आए भगवान भंवर के रूप में, कि तब तुम कपटी हो। बड़ी शिकायत की भंवर गीत में श्री गोपियों ने, परंतु शिकायत कर रही हैं, उल्लाहना दे रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, मर रही हैं। पर वृंदावन से मथुरा कितने दूर था? 10-12 किलोमीटर चली जाती, दौड़ के मिल के आ जाती, तसल्ली पूरी कर लेती। देखो हम वृंदावन से गोवर्धन आपके पास आपसे मिलने स्वामी जी के आदेश पर आ गए। तो क्या गोपियां जा नहीं सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी। क्यों नहीं गई? रोती रही, तड़पती रही। भगवान को भी मैसेज भेजना पड़ा उद्धव जी के द्वारा। गोपियां क्यों नहीं चली गई? आपको पता गोपियां क्यों नहीं गई भगवान से मिलने? मथुरा, वृंदावन से मथुरा रोती क्यों रही? क्योंकि जो व्यक्ति ये जान लेगा कि प्रेम की परिभाषा क्या है, वो इस प्रश्न का उत्तर देगा। जिसे ये नहीं पता कि प्रेम सब करते हैं, पर आपसे कहा जाए कि प्रेम को परिभाषित कीजिए, प्रेम की परिभाषा दीजिए, तो क्या परिभाषा होगी? आप कहेंगे आपके हिसाब से सब अपना अपना ढंग से आप कह लो, एक दूसरे से बता दो दूसरे को। आप कह दो अपनी पत्नी से प्रेम की परिभाषा क्या है, और पत्नी आपसे कह दे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा इतनी सरल है और इतनी सटीक है, वो परिभाषा ही इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियां क्यों नहीं गई। परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम, तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में अपना सुख माने, बस इसी का नाम प्रेम है। गोपियां भगवान से मिलने इसलिए नहीं गई कि श्याम सुंदर यदि मेरे बिना खुश है तो मैं जाकर के उसके खुशी में, उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, इसलिए वो नहीं गई। क्योंकि अपने प्रियतम की खुशी में अपनी खुशी माने, इसका नाम प्रेम है। अब बताइए इस परिभाषा के हिसाब से यदि कोई भगवान से प्रेम करे तो कभी किसी की शिकायत होगी? इसलिए भगवान से प्रेम वही है जहां शिकायत नहीं। भगवान हमें जैसे रखें हम वैसे रहें। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जहां रखे राम, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। बस आप प्रेम की परिभाषा समझ लें तो सारी परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी। भगवान से कभी शिकायत ना हो कि भगवान तुमने ऐसा पति दे दिया, भगवान तुमने ऐसी पत्नी दे दी, भगवान तुमने ऐसा बेटा दे दिया। जैसा दिया है परमात्मा ने बहुत सोच कर दिया है, जो आपके लिए ठीक था दे दिया, उसमें प्रसन्न रहो, ठाकुर का गुणगान करते रहो, सदा धन्यवाद करते रहो। हम हमेशा ना शिकायत में जीते हैं, उस शिकायत में जीने से क्या हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। शिकायत भी आदमी कितनी करेगा, चिंता में आ जाता है। इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद। तो आज से भगवान का धन्यवाद देंगे आप। कितने लोग देंगे धन्यवाद? किस बात का? कि जो दिया है परमात्मा आपने मेरी औकात से, हैसियत से बहुत ज्यादा है, इसलिए
धन्यवाद देंगे भगवान का और सदा यही कहेंगे कि हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस जहाँ रहो खूब काम करो, खूब नाम कमाओ, पैसा कमाओ, पर भगवान को याद रखना। हे नाथ, मैं आपको कभी, बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय लिया, आने में भी लेट, ज़्यादा भूल गया। स्वामी जी के चरणों में बारंबार नमन। आप परम विद्वान, परम भक्त, परम सहज सरल, ऐसी दिव्य मूर्तियों का दर्शन जल्दी नहीं होता। आज जिन संतों की आप कहें कि आज संतों की परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे आप संत, तो परिभाषा के लिए आप अपनी एक उंगली उठाइए, इनकी तरफ इशारा कर दीजिए कि ये है संत की परिभाषा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये संत हैं प्रत्यक्ष रूप में, जिन्हें आप इशारों से प्रमाणित कर सकते हैं, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं। ऐसी दिव्य महान मूर्तियों से आप भागवत जी श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में बारंबार दास का नमन, स्वामी जी के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन, और आप श्री के चरणों में बारंबार नमन। सभी के श्री चरणों की धूल माथे पर सजाते हुए दास अपनी वाणी को श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करता है। सबको जय श्रीमन नारायण।